नमस्कार मित्रों, प्यारे दोस्तों, आइए देखते हैं मेंडल के नियम ठीक और उनके अपवाद। तो मेंडल के नियम तो आप पढ़ ही चुके होंगे। कितने नियम हैं मेंडल के? 3 नियम। कितने नियम हैं? 3 नियम। देखेंगे कौन कौन से मेंडल के नियम, इतने जानकारी यहाँ प्राप्त कर लेंगे। ठीक, मेंडल के नियम ठीक, कितने नियम है? 3 नियम है। मेंडल के कितने नियम है? 3 नियम। और नियम केवल लिखेंगे यहाँ पर जानकारी के लिए। पढ़ना आज हमको है उनके विचलन या डेविएशन या अपवाद। तो पहला देखेंगे हम कौन सा है? प्रभाविकता का नियम। दूसरा है पृथक्करण का नियम। पृथक्करण का नियम इसी को कहते हैं। और दूसरा नाम क्या है? युग्मकों की शुद्धता का नियम। युग्मकों की शुद्धता का नियम। तीसरा नियम है स्वतंत्र अपव्यूहन का नियम। कितने नियम है? 3 नियम है। पहला नियम क्या दिया था? प्रभाविकता का नियम। दूसरा है पृथक्करण का नियम या युग्मकों की शुद्धता का नियम। तीसरा नियम है स्वतंत्र अपव्यूहन का नियम। आज हम प्रथम नियम यथात प्रभाविकता नियम के अपवाद यानी डेविएशन या विचलन या एक्सेप्शन हम पढ़ेंगे। तो प्रथम नियम के यानी प्रभाविकता नियम के कुछ अपवाद हैं। मेंडल ने ये कहा था कि जब शुद्ध लंबे और शुद्ध बौने के मध्य संकरण कराया जाता है तो F1 पीढ़ी में जो प्रभावी लक्षण होता है वही अपना प्रभाव प्रदर्शित करता है। लेकिन कुछ जगहों पर देखा गया है कि इनका प्रभाविकता का नियम वहाँ पे फेल हो जाता है। ना तो प्रभावी लक्षण प्रदर्शित होता है, ना ही अप्रभावी, उनके मध्य का कोई लक्षण प्राप्त होता है। ठीक, आइए देखते हैं प्रथम नियम अर्थात प्रभाविकता का नियम। इस नियम के अपवाद देखेंगे। ठीक, अर्थात लिखेंगे यहाँ पे ठीक डेविएशन ऑफ फर्स्ट लॉ यानी ठीक प्रथम नियम के अपवाद। प्रथम नियम के अपवाद। ठीक, इसी को कहते हैं विचलन भी कहा जाता है, डेविएशन या एक्सेप्शन भी कहा जाता है। देखेंगे इसका पहला अपवाद क्या है? अपूर्ण प्रभाविता। क्या है? अपूर्ण प्रभाविता। इसको कहते हैं इनकम्प्लीट डोमिनेंस। इनकम्प्लीट डोमिनेंस। दूसरा है सह प्रभाविता। सह प्रभाविता, इसको कहते हैं कोडोमिनेंस। ठीक, इसके एग्जाम्पल कई थे और इसके एग्जाम्पल देख लेंगे हम लोग। ठीक, इसका एग्जाम्पल है ठीक ए बी और रुधिर वर्ग यानी ए बी लिख लेंगे खाली, ए बी रुधिर वर्ग। और इसका एग्जाम्पल है उदाहरण मिराबिलिस जलापा। मिराबिलिस जलापा, इसको पूर्व प्लांट भी कहते हैं और गुलबांस भी कहा जाता है। इसमें दूसरा भी उदाहरण है ठीक, यानी एंटीराइनम मेजस, उसको डार्क फ्लावर कहते हैं। अर्थात उसमें फ्लावरिंग जो होती है तो उसके
जो ओपन होता है तो कुत्ते के मुंह की तरह ओपनिंग होती है, इसीलिए उसको एंटीगाइनम मेजर्स को क्या कहते हैं, डार्क फ्लावर। और मिराबिलिस जलापा को 4 o'clock प्लांट भी कहा जाता है, क्योंकि इसमें फ्लावरिंग जो होती है वो 4 बजे होती है। तो आइए हम देखते हैं मिराबिलिस जलापा में, हम इसको देखते हैं कौन सा, अपूर्ण प्रभाविता को देखते हैं। ठीक, अपूर्ण प्रभाविता में देखा गया है कि कभी कभी लिख लेंगे, कभी कभी कुछ पौधों में देखा गया है कि प्रभावी लक्षण पूर्ण रूप से प्रदर्शित नहीं होता है, तथा प्रभावी व अप्रभावी के मध्य का लक्षण प्राप्त होता है। तो लिख लेंगे आगे, अगला पॉइंट क्या लिखेंगे कि अपूर्ण प्रभाविता की खोज, कार्ल कोरेंस ने मिराबिलिस जलापा इसी को कहते हैं 4 o'clock प्लांट। क्या कहते हैं, 4 o'clock प्लांट। इसमें 4 बजे फ्लावरिंग होती है, इसीलिए 4 o'clock प्लांट यानी 4 बजे का पौधा कहा जाता है। दूसरा नाम इसका है गुलबांस। देहात में इसको बांसा कहते हैं, खेत में आपके गन्ने वगैरह खेत में खूब देखा जाता है, तो देहात में बांसा कहा जाता है, उसका गुलबांस क्या कहते हैं, गुलबांस। तो अपूर्ण प्रभाविता की खोज कार्ल कोरेंस ने मिराबिलिस जलापा में की थी। इन्होंने देखा था कि जब मिराबिलिस जलापा के सफेद पुष्प वाले तथा लाल पुष्प वाले पौधों के मध्य संकरण कराया जाता है, तो F1 पीढ़ी में लाल पुष्प वाले पौधे ना लाल पुष्प वाले पौधे ना सफेद पुष्प वाले पौधे प्राप्त होते हैं, बल्कि इनके मध्य का लक्षण प्राप्त होता है। मध्य का लक्षण अर्थात पिंक रंग वाले पुष्प वाले पौधे प्राप्त होते हैं। आइए देखते हैं क्या क्या इन्होंने क्या लिया यानी मिराबिलिस जलापा के लाल पुष्प वाले पौधे को लिया और सफेद पुष्प वाले पौधे को लिया। ऐसा पौधा लिया एक जिसमें लाल पुष्प था, और एक ऐसा लिया जिसमें सफेद पुष्प था। अर्थात यहाँ पे देखेंगे लाल पुष्प कैसा है, प्रभावी। लाल रंग कैसा है, प्रभावी। लाल रंग कैसा है, प्रभावी लक्षण। और सफेद कैसा है, सफेद रंग अप्रभावी लक्षण।
ठीक, अब इनका जीनोटाइप हम दिखा रहे हैं। ठीक, तो कैपिटल आर, इसका दिखाएंगे स्मॉल आर। तो हम F1 पीढ़ी में क्रॉस कराएंगे, यानी यहाँ हम युग्मक बनाएंगे। ठीक, तो क्या बनेंगे? कैपिटल आर। ठीक, यहाँ युग्मक कितने बनेंगे? क्योंकि समयुग्मी हैं तो यही दो एक ही प्रकार के बनेंगे, दो युग्मक बनेंगे। है, किसी दिन हम युग्मक निर्माण की प्रक्रिया को आपको समझाएंगे। ठीक, कैसे युग्मक का निर्माण किया जाता है। ठीक, आइए देखते हैं इसका क्रॉस क्या कराएंगे इसके साथ। तो कैपिटल आर स्मॉल आर। ठीक, इसका क्रॉस इसके साथ तो क्या मिलेगा? कैपिटल आर स्मॉल आर। इसका क्रॉस इसके साथ कैपिटल आर स्मॉल आर। इसका क्रॉस इसके साथ स्मॉल आर। सभी पौधे कैसे प्राप्त होते हैं? ऑल प्लांट आर पिंक। कैसे प्राप्त होते हैं? यहाँ पे मिलना कैसा चाहिए था? या तो लाल पुष्प होना चाहिए था, यानी प्रभाविता के नियम के अनुसार ऐसे पुष्प होने चाहिए थे, ऐसे पौधे जिनका पुष्प लाल रंग का होना चाहिए। लेकिन यहाँ पे ना तो सफेद मिला और ना ही लाल रंग मिला। कैसा मिल गया? तो गुलाबी मिल गया। कैसा मिला? गुलाबी रंग मिला। कैसा मिला? गुलाबी। तो गुलाबी यानी पिंक रंग वाले पौधे प्राप्त होते हैं। ठीक, ऐसे पौधे जिनमें पुष्पों का रंग कैसा था? गुलाबी प्राप्त हुआ। कैसा प्राप्त हुआ? गुलाबी। ठीक, पिंक कलर। कैसा? पिंक। ठीक, कैसा प्राप्त हुआ? पिंक। यहाँ पे क्या हुआ? मेंडल का प्रभाविता का नियम क्या हो गया? फेल हो गया। ठीक, अर्थात ये किस प्रथम नियम का क्या है? अपवाद है। अब ये क्या हो गई? F1 पीढ़ी। ये क्या है? हम लोगों की F1 पीढ़ी। अब F1 पीढ़ी से प्राप्त पौधों के मध्य स्वपरागण कराया। क्या कराया? स्वपरागण। इसमें से दो पौधे ले लेंगे, स्वपरागण करा देंगे। ठीक, देखिए स्वपरागण। ठीक, F1 पीढ़ी से प्राप्त पौधे के मध्य क्या कराया? स्वपरागण। देखिए, तो F1 पीढ़ी में हमको क्या मिलेंगे? मिले पौधे हैं कैपिटल आर स्मॉल आर, कैपिटल आर स्मॉल आर। ठीक, अब इनका जब हम संकरण कराएंगे क्या बनाएंगे? युग्मक बना लेंगे। क्या बनाएंगे? युग्मक। तो कैपिटल आर स्मॉल आर, इधर क्या मिलेंगे? कैपिटल आर स्मॉल आर। अब इनको हम चेकर बोर्ड से दिखा देते हैं। क्या दिखाएंगे? चेकर बोर्ड एक छोटा सा बना लेंगे। इतना बड़ा, इतना बड़ा, इतना बड़ा। ठीक, छोटा सा चेकर बोर्ड बन जाएगा। ये बना लेंगे, ये बना दिया मैंने। ठीक, यहाँ क्या लिखेंगे? कैपिटल आर स्मॉल आर, कैपिटल आर स्मॉल आर। इसका क्रॉस कैपिटल आर, कैपिटल आर, कैपिटल आर स्मॉल आर, कैपिटल आर स्मॉल आर, स्मॉल आर स्मॉल आर। ये कैसा है? लाल। कैसा? लाल। ये कैसा? गुलाबी। कैसा प्राप्त हुआ? गुलाबी। ये कैसा? ये भी गुलाबी। ये कैसा? सफेद। ठीक, तो यहाँ देखेंगे। ठीक, एक यहाँ पे निकल के आया। ठीक, समलक्षणी अनुपात, समलक्षणी अनुपात, समलक्षणी अनुपात। ठीक, कैसे है? एक लाल दिख रहा है, दो कैसे? गुलाबी। दो कैसे दिख रहे हैं? सफेद। एक कैसा दिख रहा है? सफेद। तो यहाँ देखेंगे तो 1:2:1 और समजीनी अनुपात, समजीनी अनुपात कितना हो जाएगा? 1:2:. इनके जीन एक जैसे, इनके दो के जीन एक जैसे और एक जीन ऐसे। अर्थात यहाँ पे कहने का यह तात्पर्य है कि ठीक अपूर्ण प्रभाविता में, अपूर्ण प्रभाविता में समजीनी व समलक्षणी अनुपात समान होता है। समान होता है। कैसा होता है? समान होता है। लेकिन आप देखे हैं कि मेंडल के
प्रभाविता नियम में समलक्षण अनुपात 3:1 प्राप्त होता है। कितना प्राप्त होता है? 3:1 प्राप्त होता है। और समझनीय अनुपात कितना प्राप्त होता है? 1:2:1 प्राप्त होता है। ये किसमें प्राप्त होता है? प्रभाविता के नियम में। लेकिन यहाँ पर क्या मिला? यहाँ पर दोनों क्या हो गए? समलक्षणीय अनुपात और समझनीय अनुपात क्या हो गए? समान हो गए। यही तो मेंडल के नियम का क्या है? विचलन है या क्या है? अपवाद है। एक दिन हम दूसरे नियम यानी डाई हाइब्रिड, ठीक, ये किसका है? मोनो हाइब्रिड एक संकर का क्या है? अपवाद है। अब हम डाई हाइब्रिड यानी द्विसंकर का अपवाद नेक्स्ट डे आपके साथ चर्चा करेंगे। उसका भी एक अपवाद है, ठीक, उसके बारे में भी चर्चा की जाएगी। थैंक्स, धन्यवाद।